बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। अच्छा जी, मैं अभी इस टाइम जो है वो आप जानते हैं कि जी खान कैफ़े हम लोग आते हैं, चाय पीने के लिए आया था। तो आज मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाई है अपने जो अलहरम गार्डन में, आपने देखी होगी। उसके बाद ही ये वीडियो आएगी तो वो अपलोड होगी। आपने देखा कि वहाँ पे क्या मामला चल रहे हैं, क्या हालात चल रहे हैं और माशाल्लाह फिनिशिंग जो है वो किस लेवल की पहुँची है। अच्छा, वीडियो में देखें, ये नहीं है कि मैं जब मुझे शौक़ आने का या मैं चाहता हूँ कि बार बार आप मुझे देखें। कुछ रीज़न होती है कि जिसकी वजह से मेरा दिल करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ और आप तक वो जो असल चीज़ है ना वो पहुँचाऊँ। वीडियो बनाते हुए तो खैर चीज़ें मैंने बताई हैं, लेकिन मैं दोबारा से आपको ज़रा थोड़ा सा एक डिटेल बताता हूँ। इस टाइम अलहरम गार्डन की जो मार्केट है ना, माशाल्लाह से बहुत कामयाब चल रही है। कुछ लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं जी कि वहाँ पे फ़ाइल सिस्टम है क्या, LD अप्रूव्ड है। मैंने बहुत अपनी वीडियोस में बताया कि जी वो बेसिकली TMA अप्रूव्ड है। TMA का मतलब है कि जी तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो इदारा था ये LDA से पहले लाहौर में चल रहा था। जब LDA आई, LDA की कुछ अपनी शराइत आई जिसमें उसने कुछ अपने एरियाज़ कवर किए। कुछ एरियाज़ जो हैं अभी भी TMA के अंदर चल रहे हैं, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर लैंड हैं या कुछ मतलब डिफरेंट टाइप की जो आप कह लें सोसाइटीज़ जो हैं वो अभी भी उसके अंदर चल रही हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अलहरम के बारे में लोग कहते हैं कि जी यहाँ पे प्रॉपर वापडा नहीं है या यहाँ पे अभी इस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आपको बताया कि सोसाइटी वालों का बेसिकली एक अपना ज़ाती मीटर लगा हुआ है और आगे से उन्होंने सब मीटर सप्लाई किया हुआ है। और इसके अलावा गैस की जो है वो पाइपिंग की जा रही है, गैस के वो चार्जेस भी ले रहे हैं। अब उसकी जो इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद उसकी ओपनिंग कब करते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। सो ये आ गया ओवरऑल अलहरम के बारे में एक सरसरी सा जो इंट्रोडक्शन है। अगर आपने इसकी मज़ीद कोई मतलब वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे आप जाएँ। अलहरम गार्डन के जो भी डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उन सब की डिटेल जो है वो मैंने चलते हुए सबको दिखाई दी है। ओके, आते हैं जी अपने अब घर की तरफ। अच्छा, मैं इतना एक्साइटेड होके और इतनी डीपली बातें क्यों बताता हूँ, उसकी बहुत सारी रीज़न हैं। सबसे पहली रीज़न ये है कि अलहरम गार्डन के अंदर बहुत बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि हमारा घर जो है वो एक अलग ही है, लेकिन हमारा घर अलग अगर है तो क्या रीज़न है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो वाकई अलग होता है। अलहरम गार्डन के अंदर आपको ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन जो है 1.5 यानी कि 1.5 स्टोरी घर जो है वो ज़्यादातर वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। हमारा घर जो है उसमें सबसे बड़ी जो मेन खूबी ये है, पूरे अलहरम गार्डन में आपको कोई भी ऐसा 5 मरले का घर नहीं मिलेगा जिसके साथ 5 मरले का लॉन भी हो। अच्छा, लॉन की जो है ना, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई आप लॉन बना रहे हैं, क्या ये आने वाले टाइम पे ख़त्म हो जाएगा? भाई ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी के मैप के ऊपर ऑलरेडी लॉन जो है वो या वो बंद गली वो उन्होंने बनाई हुई है। सोसाइटी का अपना प्लान ये था कि उन्होंने वहाँ पे उस बंद गली की रोड बनानी थी। रोड बना के जो है वो ज़ाहिर है कि वो एक मजबूरी है कि ऊपर हाई टेंशन वायर गुजर रही है। वो एरिया जो है वो कभी भी उस पर वो प्लॉट की कटिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि कानूनी तौर पे इजाज़त ही नहीं है कि जो आपके एरिया के ऊपर से तारें गुजर रही हो वापडा की तो आप उसके नीचे घर बना सकें। तो सोसाइटी वालों का प्लान ये था कि जी उस बंद गली को हम रोड बना लेंगे। जब हमने ये घर स्टार्ट किया, एक तो कॉर्नर, दूसरा वो बंद गली, तो हमने सोसाइटी वालों की तरफ जाके एक एक चीज़ को कंफर्म किया कि आप अगर रोड बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हमें परमिशन देते हैं तो हम यहाँ पे लॉन बना लें, ताकि जो आने वाला बंदा जो मतलब घर परचेज़ करे उसके लिए कम से कम एक फैसिलिटी हो कि चलो यार वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी जगह पे गैदरिंग कर सके। तो सोसाइटी वालों की तरफ से हमें परमिशन मिल गई। हमने लॉन जो है वो बाकायदा तैयार करवाना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह विदिन 15 डेज़ जो है वो लॉन आपको रेडी मिलेगा। बल्कि जब घर कंप्लीट हो गया होगा, लॉन के अंदर जो हमने प्लांटिंग होगी, ग्रासिंग होगी, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके हम लोग देंगे। अच्छा, एक तो ये इसका प्लस पॉइंट है कि 5 मरले की अमाउंट में आपको 10 मरले की जगह मिल रही है, यानी 5 मरला घर और 5 मरले का लॉन। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो लाइटिंग का जो लोग मुझसे पूछते हैं जी कि यहाँ पे लाइट का बड़ा इशू है, तो भाई उसके लिए हमने ऑलरेडी 4 kV का सोलर सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। उसकी मैं वीडियोस लगा रहा हूँ। इवन जब सोलर इंस्टॉल हो रहा था उसकी वीडियो भी लगाई है। अगर कोई नया बंदा, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग रेगुलर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लेकिन अगर कोई नया आया तो एटलीस्ट उसको पता होना चाहिए कि अलहरम गार्डन का जो है प्रोजेक्ट हमारा, इसमें हम सोलर सिस्टम लगा के दे रहे हैं। अभी आने वाले टाइम पे हम आपको और भी सरप्राइज़ देंगे इस घर के अंदर। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो फ्रंट विंडो आपने देखी है, पूरे अलहरम के अंदर हमारे प्रोजेक्ट से पहले इतनी बड़ी जो विंडो थी मेन, वो किसी ने कोई नहीं बनाई। अब बना रहे हैं लोग, देख के बना रहे हैं, और इस बारे में मैं खोल के कह सकता हूँ कि वाकई देख के बना रहे हैं। सबसे पहले हमने ही वो आइडिया लगाया कि पूरी एक विंडो जो कंप्लीट ऊपर से लेके नीचे तक बड़े साइज़ की,
हम फ्रंट में वो दें, वो हमने दी। साइड पे भी एक विंडो काफ़ी बड़ी है। कुछ लोगों ने स्टार्ट पे लगाई थी छोटी साइज़ की, लेकिन उसकी जो लेंथ थी इतनी ज़्यादा नहीं कि हमने इसकी डबल हाइट लेंथ किया। कुछ लोगों ने लगाई थी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें कि वो एक स्टोरी के बराबर ही उसकी हाइट हो गई, लेकिन हमने डबल स्टोरी की उसकी हाइट दिया। एक तो ये चीज़ हो गई। तीसरी जो यूनिक चीज़ है वो भी मैं आपको गारंटी से इसलिए कह सकता हूँ कि अगर आप इस टाइम अल हरम गार्डन के जो घर तैयार हैं उनकी वीडियोस देखना शुरू करें, आपको किसी घर के अंदर जो है वो एक दीवार ड्राइंग रूम की या आपको बेडरूम की CNC वुड, यानी कि वो जो लेज़र कटिंग कार्विंग होती है ना, जो डिज़ाइनिंग होती है, उसकी हमने लेज़र कटिंग करवा के डिज़ाइनिंग बना के उसकी पूरी दीवार पे हमने वो शीट लगाई है। ये पूरे अल हरम में सेंटर पार्क में होगी, लेकिन अल हरम एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लोग अपना पैसा बचाते हैं। लोग कहते हैं कि जी बस हल्का फुल्का मेकअप कर लें, एक दो बेड लगा लिए, लोगों को जनाब दिखा दिया, लो पाइना थी तो बेड ला के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो बहुत सारी चीज़ों में पैसा बचाते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि हम बेसिकली इस प्रोजेक्ट को अपने दिल से बना रहे हैं। बेचना ज़रूर है, ऐसा नहीं कि बेचना नहीं है, लेकिन हम इस पे अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। मेरी जो कंस्ट्रक्शन टीम है, मैं तो खैर आपको सीधी सी बात है, आपको पता है कि मैं आता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बना के चला जाता हूँ। असल मेहनत तो हमारी वो कंस्ट्रक्शन टीम की है, जिन्होंने अपनी दिमाग जो है वो इस्तेमाल किया और उनका हौसला है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट खुल के यहाँ पे लगाई। तो CNC की दीवार आपको पूरे अल हरम गार्डन में किसी भी घर में नहीं मिलेगी। यहाँ पे हमने इंस्टॉल की है, ड्राइंग रूम में भी इंस्टॉल की है, उसकी वीडियो आपने देखी होगी, इवन बेडरूम में भी किया, इवन एक और जगह पे भी करनी है, अभी उसका भी प्लान है। एक तो ये चीज़ होगी। तीसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अब जाके थोड़ा बहुत लोगों ने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया है, वो डबल हाइट वाला सीन। डबल हाइट जो है वो अभी इससे पहले किसी ने कोई नहीं दी थी। उसकी रीज़न ये है कि डबल हाइट के अंदर पैसा लगता है। अगर आप 1.5 स्टोरी बनाते हैं ना सिंपल, आपको सिर्फ एक नीचे वाले पोर्शन की छत तैयार करनी पड़ती है या ऊपर वाले पोर्शन की छत तैयार करनी पड़ती है। डबल हाइट में आपको खर्चा डबल इसलिए पड़ता है, नीचे वाले पोर्शन की भी छत तैयार की, ऊपर वाले पोर्शन की भी छत तैयार की, और जो डबल हाइट वाला एरिया उसकी अलग से आपने छत तैयार की, तो ख़र्चा आपको थोड़ा ज़्यादा पड़ता है उस पर भी। लेकिन हमने वो भी किया। अब उस पर फानूस लगेगा इंशाल्लाह, वो भी आप देखेंगे कि किस लेवल का होगा, किस क्वालिटी का होगा। तीसरी चीज़ जो एक और इसको थोड़ा सा यूनिक बनाती है, बल्कि थोड़ा सा क्या 100% यूनिक बनाती है, कि बुनियादों से लेके अभी तक इसके अंदर जो जो मटेरियल यूज़ हुआ है, जो सरिया इस्तेमाल हुआ है, जिस कंपनी का सरिया इस्तेमाल हुआ है, वो तमाम वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद है। ईंटें किस क्वालिटी की लगी हैं, सीमेंट किस क्वालिटी का लगा, टोटल सीमेंट हमने मैपल लीफ इस्तेमाल किया। बिल्डर जो है, मैं सब बिल्डर को बुरा नहीं कह रहा, अक्सर लोग हैं वो बचत करते हैं सीमेंट के अंदर, मतलब छोटी छोटी चीज़ों से बचत करना शुरू करें ना तो आपका वैसे ही 8-9 लाख बच जाता है। हमने वो 8-9 लाख की जो है वो परवाह नहीं की। हमने कोशिश ये की है कि चीज़ अच्छी बना के दें, और जो लेने वाला और उसको जो लेके उसके अंदर रहने वाला बंदा जो हो ना, कम से कम उसके लिए वो चीज़ ज़बरदस्त हो, आउट क्लास हो। सो ये सारी स्टोरी है। प्रोजेक्ट फॉर सेल है। डिमांड उसकी मैंने आज वीडियो में बता दिया था, मैं दोबारा से बताता हूँ, 1,45,00,000 डिमांड है उसकी। आपका जो भी प्लान हो, विजिट करना है, लेना है, जो भी करना है, मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला के करम से मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि पूरे अल हरम के अंदर कोई एक बंदा मुझे ऐसा दिखा दें जिसने बुनियादों से लेकर कुछ घर की पूरी वीडियो बनाई हो। कोई एक बंदा दिखा दें जिसने अपने घर के अंदर जो है वो CNC इंस्टॉल की हो। कोई एक बंदा दिखा दे जो घर के साथ आपको पार्क टोटल तैयार करके दे रहा हो। भाईजान मेरे लिए बड़ा आसान काम था, मैं खाली जगह थी वहाँ पे मैं मिट्टी सीधी करवाता, मैं आपको कहता पायना जगह तो अड़ी हैगी, लेकिन नहीं, हमने फिर भी पार्क की इंस्टॉलेशन इसलिए की कि आने वाला बंदा जो है उसको लग्जरी फील हो। ये ना हो कि अगर वो 5 मरले में आ रहा है तो उसको ये लगे मैं किसी गली मोहल्ले में आ गया हूँ, उसको ये फील हो कि भाई मैं सोसाइटी में आया हूँ, मेरे घर के साथ 5 मरले का लॉन भी फ्री है। वो अपने रिलेटिव को, अपने जानने वालों को ज़रा फ़ख्र से दिखा सके कि पायना भी को साढ़ा नाल जरा ना लॉन भी है। तो नंबर मेरा ऊपर चल रहा होगा। अगर आपका प्लान बनता है तो देर ना करें, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इस तरह की सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी आपको अल हरम में मिलेगी। ये घर सेल हो गया, इसके बाद आपको ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसके साथ लोन आपको मिले। घर बहुत तैयार हो जाएंगे, घर बेहतरीन तैयार हो जाएंगे, लेकिन किसी घर के साथ आपको लोन नहीं मिलेगा। ये मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। जो भी मालूमात लेनी हो आपने व्हाट्सएप पे या मुझे कॉल पे आप रब्ता करके मुझसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।